बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? यकीनन बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे और इसी तरह से ज़िंदगी को बहुत आसान तरीके से गुजारते रहें। जी जनाब, बिल्कुल हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ज़िंदगी में अपनी आसानियाँ ख़ुद भी पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल करे और हम हर उस चीज़ का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द और हमें इनायत की हुई है, और जिसमें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सब का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और जो नहीं दी हैं उनका भी हमें बेहद शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और हमेशा अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी चीज़ हमें इनायत कर रहा है, जो चीज़ हमें नवाज रहा है, एक तो उसमें खैर बरकत होना चाहिए और दूसरा उसमें सुकून होना चाहिए। क्योंकि चीज़ें हमारे पास बहुत सारी हों, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन क्या है, अगर उसमें खैर बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, तो बिल्कुल बेमानी होती हैं वो चीज़ें। अमूमन हम ये कह रहे होते हैं कि जी क्या बात है, हमारे पास चीज़ें इतनी हैं, हम अपने आप को देखते भी हैं, इतनी चीज़ें, उतनी इतना सुकून, आपको आराम मिल रहा होता है, लेकिन आपको लग रहा होता है उन चीज़ों में बिल्कुल भी कोई बरकत नहीं है, उस टाइम में बरकत नहीं रही। तो हमेशा ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला हमारे टाइम में भी बरकत डाले। जो हम लोग हमेशा कहते हैं बहुत मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन अगर मसरूफ़ियत को देखा जाए तो बिल्कुल ज़ीरो होती है, लेकिन लगता है हम बहुत मसरूफ़ हैं। तो हमेशा दुआ मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला खैर और बरकत वाला सुकून अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज प्रोग्राम में हम आपके लिए बनाएंगे दो चीज़ें, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन अमूमन हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि जो कि आप फ़ौरी तौर पे बना लें, यानी आज भी आप बना सकते हैं। दोनों चीज़ें बहुत आसान सी हैं, एक मील कंप्लीट है। किस तरह से बनेंगी दो चीज़ें? दालों के लिए अमूमन ये होता है कि जी दालें जो हैं वो कौन सी दाल ऐसी बनाई जाए जो बहुत अच्छी लगे, दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी बेहतरीन लगे। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे कश्मीरी बड़ी स्पेशल किस्म की दाल होती है, हरे मूंग की दाल। इससे पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में बना चुकी हूँ और बहुत पसंद की जाती है। हरे मूंग की दाल जो साबत वाली होती है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको अंडों से गार्निश करेंगे। इसमें अंडे भी आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम बनाएंगे अचारी कोफ्ता हांडी। कोफ्ते हम बहुत तरीके के बनाते हैं, हम उससे पुलाव, बिरयानी, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो अचारी कोफ्ता हांडी कैसे बनेगी ये हम आपको बताएंगे। ये भी ऐसी डिश है कि जैसे कि आप अपने घर में कोई लंच करते हैं, लंच टाइम पे ये डिश बहुत अच्छी लगेगी आपको। आप बनाइएगा, आपको यकीन करें कि आपको बड़ा मज़ा भी आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये इकनॉमिकल भी होती हैं ये डिशेस। जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं, हाफ़ के जी में इतने बन जाते हैं कि 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं, लेकिन हाफ़ के जी अगर कीमा बनाए तो तमाम लोग नहीं खा सकते। ठीक है, तो ज़रूर बनाइएगा इन दोनों डिशेस को, अचारी कोफ्ता हांडी और इसके अलावा हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी कश्मीरी दाल। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम पहले अचारी कोफ्ता हांडी। अच्छा, अचारी कोफ्ता हांडी के इंग्रेडिएंट क्या हैं पहले हम आपको ये बता देते हैं। इसके लिए मेरे पास कीमा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो उसमें बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, मटन यूज़ करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। ये मेरे पास हाफ़ के जी चिकन का कीमा, ठीक है, ये चला गया इसमें। अब बाकी के इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करेंगे, जिसमें कि प्याज, 1 अदद प्याज, मीडियम साइज़ की आप प्याज लीजिएगा। ये प्याज आपने इसमें डाल दी, ठीक है, ये चलेगी। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। ठीक है, कोफ्ते बनाते हैं तो कोफ्तों को अच्छा नरम बनाने के लिए आप अदरक लहसुन का इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि जब भी आप कोफ्ते बनाते हैं, कि जैसे पहले हम लोग कोफ्ते बनाते थे तो उसमें खशखाश का पाउडर और चने का पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ पर हम डालें बादाम का पाउडर ले लें, या आप दे सकते हैं, सारे मिक्स हैं चीज़ें, जिसमें अखरोट भी है और इसके अलावा आप देखते हैं काजू भी है और इसके अलावा पिस्ते भी हैं। अगर बचे हुए हैं आप तमाम को पीस के रखें, वरना सबसे बेस्ट होता है कि आप बादाम का पाउडर डालें, इससे टेस्ट भी अच्छा होता है और आपके कोफ्ते भी बेहतरीन बनेंगे। ये चला गया 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये गया। इसके बाद हम क्या डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ठीक है ना, क्योंकि अचारी है तो ज़रा मसालों पे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अब जाएगा इसमें नमक मिर्च। नमक मिर्च मसाले जो नॉर्मल हमारे घरों में डलते हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। नमक डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1.25 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल हम करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया। इसके अलावा इसमें हम हरी मिर्चें भी इस्तेमाल करेंगे, जो मेरे पास यहाँ पर रखी हैं हरी मिर्चें हैं, 2 अदद हरी मिर्च। ठीक है,
ये हाफ़ केजी में बिल्कुल सही रहेंगी। और ये ज़रा मीडियम स्टाइल की हरी मिर्चें, ना बहुत बड़ी हैं और ना ही ये बहुत छोटी, ये चलेगी 2 अदद इसमें हरी मिर्चें। और थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया भी शामिल करेंगे। आपने देखा कितनी झटपट बन रही, बड़े आराम से आप तमाम चीज़ें डालें और इसको फिर कोफ्ते बनाएंगे और क्या करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। ये चलेगा इसके अंदर, इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम पीसेंगे हम इसको बिल्कुल बारीक सा। लेकिन साथ ही हमारा एक सवाल भी है जिसमें मिलेगा आपको एनएस की तरफ से गिफ्ट। और सवाल हमारा आज का ये है कि आपको बताना है, कश्मीरी डिशेस हम बहुत बनाते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, हमने कश्मीरी थाली भी बनाई थी, तो आप कोई सी भी 3 कश्मीरी डिशेस के नाम बताइए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट, ठीक है। इसको हम पीस लेते हैं, अच्छी तरह पीस लेते हैं। पीस लेंगे, पीसने के बाद आपने थोड़ी देर इसको रखना ज़रूर है। इसकी वजह ये होती है कि इससे ज़रा सा ये ठहर जाएगा और आपके जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं है तो मैं कोफ्ते फ़ौरन बनाना शुरू कर दूँगी, ठीक है जी। तो ब्रेक का टाइम आएगा, मैं इसको पीस लेती हूँ, पीस के निकालूंगी और साथ ही हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू। एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, सवाल का जवाब आपने देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है कि जनाब कश्मीरी 3 डिशेस का नाम आप बता दीजिए, आपको मिलेगा यानी तरफ से गिफ्ट। और आप कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं, आप 888-1 के ऊपर भी इसको मैसेज को सेंड कर सकते हैं। एक छोटा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर कोफ्ते जो हैं तैयार हो चुके हैं। हाफ़ केजी के अंदर बहुत ही स्टैंडर्ड साइज़ के 9 कोफ्ते जो हैं वो तैयार होते हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे जितने मसाले नॉर्मल उसमें पड़ते हैं उतने ही हम इसमें डालते हैं। अब देखिए कितने सही, ये पूरे 9 कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये कोफ्ते यहाँ पे बन गए। जब भी आप कोफ्ते इस तरह से बनाते हैं तो थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा लिया, सीख कबाब बनाते हैं, उससे क्या होता है कि ज़रा अच्छे और चिकने बनते हैं। और जिस वक्त आप उसको हांडी में डालते हैं तो उसके बाद भी आपको थोड़ा सा, जब इस वक्त डालते वक्त हल्का सा हाथ से आप इसको नीट कर लें तो आपके कोफ्ते बहुत अच्छे और ज़बरदस्त से बन जाते हैं, ठीक है जी। ये बन गए और मेरा टारगेट ये होता है कि ब्रेक टाइम में मैं बना लूँ ये चीज़ें ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टारगेट अचीव कर लिया और ये तैयार हो चुके। अब आ जाते हैं हम इसका मसाला बनाएंगे। इसके मसाले में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, ये मैंने गरम कर ली थी हांडी, थोड़ी सी गर्म हो रही है और इसमें से धुआं आप देख रहे हैं निकल रहा है। इसमें मैं मसाला जार डालना शुरू करती हूँ, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। इसमें हमारे पास पहले तो पिसी हुई प्याज, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। एक काम करते हैं कि इसमें ऑयल डाल देते हैं और चूल्हा ऑन कर लेते हैं। ये गया तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें तेल शामिल करेंगे और चूल्हा ऑन कर देते हैं, सही है। क्योंकि हमें डालनी है इसमें कसूरी मेथी, मेथी दाना डालना है। मेथी दाना आपको पता ही है कि जब हम डालते हैं किसी भी चीज़ में तो थोड़ा डार्क ब्राउन कलर करते हैं ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल के आए। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी मेथी दाना, तकरीबन ऐसे हाफ़ टी स्पून के करीब ना, ये मैंने इतना मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। ये मैं इसमें डाल दिया। अब ये जैसे ही थोड़ा सा इस पर कलर आएगा, ब्राउन होगा और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो ये प्याज, एक बड़े साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा क्योंकि मसाला हमें अच्छा सा बनाना है। ये प्याज है मेरे पास, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है। प्याज डालूँगी, इसके अलावा नमक, मिर्च, मसाले जो हमारे नॉर्मल होते हैं वो डालेंगे। थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालें, तो थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं। चलना चाहिए, हो गया। और जैसे ही बिल्कुल सना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम सरीना, आप कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? सवाल का जवाब पहले दीजिए। जी, सवाल का जवाब समीना आपा, आपने कश्मीरी हांडी बनाई है, कश्मीरी चाय बनाई है हाँ। और कश्मीरी बिरयानी भी बनाई थी। अच्छा, और 4 पूछे हमने। अच्छा, 4 का तो नहीं पता। 4 का नहीं पता, कोई बात नहीं, आप जब फ़ोन कॉल रखेंगी ये याद है, लेकिन आपका शो देखते हैं, बहुत अच्छा आपका शो होता है, आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई थैंक यू। करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत फिश शुक्रिया। बनाई थी मैंने, वो भी ट्राई की थी अच्छी बनी? जी, बहुत जबरदस्त बनी थी। मैं आपके शो में पहली मर्तबा कॉल करी, वैसे मैं मसाला टीवी की रेगुलर कॉलर हूँ, करती रहती हूँ, आपके शो में पहली बार कॉल लगी। क्यों मेरे शो में इतनी देर से कॉल क्यों की? मेरे शो को आज माशाल्लाह से 3रा साल स्टार्ट हो चुका है। और क्या, मैं ट्राई करती हूँ लेकिन कॉल लगती नहीं है आपा। चले, नहीं कोई बात नहीं, आप कहीं पे भी करें, मसाला के किसी भी शो पे करेंगे इसका मतलब आप सारे शोज़ पे कॉल करें। थैंक यू सो मच।
और कुछ कहना चाहेंगी, कोई रेसिपी शेयर करना चाहेंगी या कोई रेसिपी की फरमाइश करना चाहेंगी आप? बेसन का हलवा हसमीना आपा बनाइएगा आप जरूर। बेसन का हलवा, चलें इंशाल्लाह ताला बेसन का हलवा बना लेंगे किसी दिन। लेकिन देखिए बेसन का हलवा वैसे मैंने बनाया है, लेकिन फिर बना लेंगे क्योंकि सर्दियों में ऐसे हलवे वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी, सर्दियों की वजह से ही ना अच्छे चलें लगते हैं हलवे। चलें ठीक है, सही, बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी करेंगे और फिर कॉल करती रहिएगा। ये नहीं कि आप बाकी शो में करें, मेरे शो पे भी कॉल कीजिएगा भाई, ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना ख्याल रखिएगा। और ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये देखें, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा है सब बिल्कुल भी, हाँ अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको और होने देते हैं। अच्छा, जैसे ही ये हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर प्याज, पिसी हुई प्याज। अच्छा, प्याज को आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है आप कम कर लीजिएगा, आपको लगता है ये कम है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बैलेंस वे में डालिएगा ताकि चीज़ का जायका ख़राब ना। चलो जी, अब ये हो गए और अब मैं पहले डालूँगी बिस्मिल्लाह करके प्याज। चलो जी, बहुत तेज़ हो गया था। और ये गया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है ना? अब ये शांति हो गई इसमें। अब मैं बाकी के मसाले डालूँगी। अच्छा, बाकी के मसाले क्या हैं? बाकी के मसालों में हम नमक मिर्च हल्दी जो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले नमक डालेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून नमक। पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून भर के थोड़ा सा डाल लेते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। हल्दी जो है हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून, ठीक है? ये चलेगी, तमाम चीज़ें चलेगी। अब इसको मैं भूनूंगी और साथ ही अब हम फिर क्या करेंगे पता है? इसमें हम डालेंगे दही। दही मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। मसाला बेहतरीन सा हो रहा है। इसके बाद हम बाकी की तफसील बता देंगे हमें और क्या क्या करना है। अच्छा, इसके बाद हम एक क्या करेंगे, एक मसाला तैयार करेंगे जो हमें मिर्चों के अंदर भरना है। ये सारा अचारी मसाला है, बहुत ही बेहतरीन सा बनेगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, इसमें है हमारे पास ये कुटा हुआ धनिया, ठीक है, 1 टेबल स्पून। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, ये भी तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये चला गया। पिसी हुई या कुटी हुई सौंफ जो है वो आपने लेनी है तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा कलौंजी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे ताकि इसमें ज़रा सा टेस्ट आ जाए। नमक तकरीबन 1/4 टीस्पून। और एक चुटकी मैं इसमें हल्दी की भी शामिल करती हूँ जो मैं ख़ुद भी बनाती हूँ। चलें जी, ये चलेगी। अब इसमें हम डालेंगे ये लेमन जूस जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है? ये मसाला हम हरी मिर्चों में भरेंगे, सही है जी, बहुत ही बेहतरीन होता है। और एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम डालते हैं, ये गीला सा हो जाएगा मसाला। और ये हो गया है तकरीबन ना, थोड़ा सा इसमें और डाल देते हैं। चलें जी, ये बस काफ़ी है। और अब ये मसाला हम हरी मिर्चों में भरेंगे। अब यहाँ पर मैं 7-8 हरी मिर्चें ले ली। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हरी मिर्चें जब बच जाती हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप किसी भी दाल के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये थोड़ा सा रह गया, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। चलें जी, बेहतरीन, सही है जी। ये हरी मिर्चें मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं। हरी मिर्चों को हमने साइड से थोड़ा सा एक कट लगाया है, सिर्फ सेंटर से इसको हमने यहाँ से एक कट लगाया। एक कट लगा के अब इसमें हम हरी मिर्चों में भरेंगे ये वाला मसाला। और जब बिल्कुल दम पे जाने लगेगा ना, यानी कोफ्ते भी डाल के जब कोफ्ते भी अच्छे से कुक हो जाएंगे, उसके बाद हम ये डालेंगे और दम पे रखेंगे। पहले अभी ज़रा मसाले को हम भून लें, फिर उसके बाद हम आएंगे अपनी दूसरी रेसिपी पे। ये है दही। दही डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3/4 कप, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि मसाला इसका अच्छा सा बन जाए। चलें जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमीदा। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहेंगी? पहले तो सवाल का जवाब दीजिए जो बहुत आसान सा है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अच्छा। जैसा कश्मीर खूबसूरत है वैसे ही खूबसूरत सवाल है आज आपका। जी 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 जी, बिल्कुल। इस सवाल का अच्छा सा जवाब दीजिए बस फिर आप। इस सवाल का जवाब है रोगन गोश्त, तो बहुत ही मशहूर है वहाँ का। जी बिल्कुल बिल्कुल। और पिलाव बहुत मशहूर है। अच्छा, और ठीक है। यखनी गोश्त, यखनी वाला जो गोश्त बनता है उनका पतले पतले शोरबे का, अच्छा, सही। वो बहुत मशहूर है वहाँ का। अच्छा और यखनी और योगरेट लैम्ब करी बनती है अच्छा, ठीक है, सही। जी, वो भी बहुत मशहूर है।
असल में मेरी आंटी रहती है वहाँ, मैं गई थी तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें खिलाई थी। वाह ज़बरदस्त, कितने मज़े की होती है ना सारी चीज़ें। बहरहाल चलें, बहुत थैंक यू और सो बड़ा मच। जायका है वहाँ के खानों में, जी जी, बहुत जायका है। बहुत बहुत प्यारा शो बहुत है, ज़बरदस्त कोफ्ते बन रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप बनाइएगा। अच्छा ठीक है, कोफ्ते बनाना है, बिल्कुल। ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि है बहुत ही आसान लेकिन बड़ी पार्टी वाली डिश है ये। आप इसको बनाइएगा और बनाने के बाद आप अपने लंच में अगर मेहमानों को बुलाते हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा। और कुछ कहना चाहती हैं मेरा बच्चा? बहुत प्यारा प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तमाम लोगों को, और जिसमें मेरी पूरी टीम भी शामिल है। मेरे काफ़ी सारे लोग आगे हैं, काफ़ी सारे पीछे हैं, मेरे डायरेक्टर हैं। इन तमाम लोगों की वजह से मेरा प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोग कॉल करते हैं और इसको और मज़ीद अच्छा कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। बाय द टाइम मैं काम ये करूँगी कि मैं कोफ्ते इसके अंदर डाल के इसको कुक करती हूँ। आपने सवाल का जवाब देना है कि कश्मीरी 4 डिशेज़ के नाम आप बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। अच्छा, जब ब्रेक पे हम जा रहे थे तो मैंने यहाँ पर कोफ्ते डाले थे। अब आपको मैं कोफ्ते दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सही, बहुत अच्छे कोफ्ते जो हैं हमारे यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। सही, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये देखें, खुशबूदार, क्योंकि हमने इसमें ये देखें जी, मैं एक कोफ्ता निकाल कर दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें जी, इस तरह से ये कोफ्ते जो हैं ये तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब बस हम क्या करेंगे इसमें कि हमें जो मिर्चें मेरे पास रखें उसको स्टफ़ करेंगे। अच्छा, ग्रेवी इसमें हल्की सी भी आपको लग रही होगी ना, अभी इसमें ग्रेवी है लेकिन थोड़ा सा इसमें ग्रेवी को रहना चाहिए। इसको थोड़ी देर हम कुक करेंगे, इतनी देर कि इसमें जो है चिकन के हैं लेकिन फिर भी इसको टाइम चाहिए। हमारे पास एक और रेसिपी भी है। एक काम करते हैं कि इस रेसिपी पर आ जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल, तकरीबन आधा कप हम डालेंगे इसमें ऑयल। ये चला गया, ऑयल भी डालें, आप चाहें तो उसको घी से भी बना सकते हैं। वैसे मेरे पास घी भी रखा हुआ है, एक काम करते हैं थोड़ा सा घी भी डाल लेते हैं, ठीक है, अच्छा एक और टेस्ट हो जाएगा ना। ऑयल मेरे पास थोड़ा सा ये कम है और ये गया इसमें घी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको गरम कर लेते हैं। गरम करेंगे, इसके बाद हमारे पास ये मौजूद है, मेरे पास यहाँ पे प्याज मौजूद है, बारीक कटी हुई प्याज 1 अदद, इसको हम डाल देते हैं इसमें। इसको, ये भी बहुत ही अच्छी दाल है। ये दाल भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ जितनी देर में ये हो रही है। ठीक है, प्याज हो रही है, प्याज हल्की सी फ्राई होगी तो मैं ये बॉईल किए हुए टमाटर ये डालूंगी और थोड़ा सा ये मैं अदरक का पेस्ट जो है ये डालूंगी। और दाल आपको चेक कराते हैं। दाल हमारे पास हरे मूंग की दाल, अब आप देख रहे होंगे, आपको फील हो रहा होगा, हो सकता है स्क्रीन पे इसका कलर डार्क आ रहा होगा, लेकिन ये हरे मूंग की दाल है। जैसे कि मूंग की दाल होती है, मूंग की छिलकों वाली दाल होती है, और ये हरे मूंग की साबत वाली दाल है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसकी रेसिपीज़ आप बनाएं। अब देखें, जो छिलकों वाली दालें जितनी होती हैं उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है कि ऑब्वियसली उनके ऊपर छिलका होता है और उनकी प्रोसेसिंग नहीं होती, तो बेहतरीन बनती हैं। तो ज़रूर आप लोग घरों में बनाया करें, जैसे मेरे घर में ज़रूर बनती है। मेरे घर में दालें ज़्यादातर छिलके वाली बनती हैं। कभी हम जैसे कि मूंग और मसूर की दाल मिला के बनाते हैं तो उसको हम, ज़ाहिर ऑब्वियसली उस पर छिलका नहीं होता, लेकिन मूंग की भुनी दाल बनती है तो वो छिलके वाली मूंग की दाल के साथ ही बनाई जाती है। उसको हम भिगो देते हैं और भिगोने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर हम भिगोते हैं तो उसका छिलका खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है। थोड़े छिलके निकाल देते हैं और फिर उसको हम पकाते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से ये दाल आप कीमे के साथ पकाएं, आप गोश्त के साथ पकाएं, माश की दाल को भी आप गोश्त के साथ बनाएं, कीमे के साथ बनाएं, बहुत ही बेहतरीन बनती है ये दाल है। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट हो रहा है, थोड़ा सा और हो जाएगा तो हम और क्या करेंगे इसको अभी हम बताते हैं, थोड़ा होने देते हैं अभी ना। उसके बाद ये मेरे पास लहसुन का अदरक का पेस्ट है, इसके अलावा ये मेरे पास टमाटर है। अच्छा, यहाँ पर आप एक काम ये कीजिएगा कि क्रीम, 2 टेबलस्पून क्रीम है, क्रीम नहीं है मत डालें, या नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल मत डालिएगा। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप इसकी जगह आधा कप दूध शामिल कर दीजिए, तो बड़ा अच्छा सा मिल्की सा टेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये कि ये दाल जब आप बनाते हैं तो इसको कम से कम 3 से 4 घंटे आप अच्छा भिगो दीजिए। जैसे कि मैंने इसको बॉईल किया है, मैंने कल जब मैं अपने ऑफिस आ रही थी यानी 2 बजे मैंने इस दाल को भिगो दिया था और शाम को मैंने इसको तकरीबन 9 बजे मैंने इसको बॉईल किया, तो बेहतरीन 15 मिनट में हो गई। लेकिन ये थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन ये चूँकि भीगी भी ज़्यादा थी तो बहुत अच्छा लगा। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी कोई आप दाल भिगोते हैं तो उसका पानी फेंक के अगर आप दूसरा पानी डालते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो दाल मुश्किल से गलती है।
कोशिश करें कि वही पानी जिसमें आपने दाल भिगोई है उसी में आप दाल को पकाएं तो ज़्यादा बेहतर पकती है। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गए टमाटर, इसके बाद ये लहसुन, सॉरी अदरक, ये चलेगी, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी मसाले वाली दाल बनती है। इसको हम अंडों से गार्निश करेंगे और इसको आप चाहें तो रोटी के साथ सर्व करें और चाहें तो आप इसको उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ज़ीरा डालेंगे, ये चला गया ज़ीरा। इसके बाद हम बाकी के मसाले डालते हैं। नमक डाल के मैंने बॉईल किया, बट फिर भी मसाले के लिहाज से मैं नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें ज़रा कुटी हुई लाल मिर्चों का टेस्ट अच्छा लगता है, वो चलेगी। और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हल्दी, बहुत ही बेहतरीन। और ये मसाला हम भून लेंगे। दाल तो चूँकि बनी हुई है, बॉईल हुई हुई है, लेकिन फिर भी इसको हम मसाले के साथ कुक करेंगे तो इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, इसको आप प्योर घी यानी देसी घी के साथ बनाएंगे और भी अमेजिंग टेस्ट आएगा। कभी कभी सर्दियों के मौसम में इस तरह की चीज़ें आप लोग बनाया करें ताकि आपके बच्चे जो हैं उन चीज़ों के आदी हों, क्योंकि हमने बिल्कुल उनको उससे हटा दिया है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे ओहो हो बच्चों को असली घी नहीं देना, जबकि हम उनको और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे रहे होते हैं जैसे कि हम फास्ट फूड बेतहाशा हमारे घरों में बच्चे खाते हैं, तो वो उनसे उनको अवॉइड करें और ये चीज़ें आप खिलाएं, ज़्यादा बेहतर है। अब मैंने चूल्हा यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। इसको मैं बाद में डालूँगी। ये गई इसमें क्रीम मैं पूरी नहीं डालूँगी, थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए बचा लेती हूँ। ये हो गई, इसको मिक्स करते हैं। और फातिमा है रायविंड से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। चलें, आपा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी सादगी, आपके बात करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है। चले मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया। वरना हाँ जी। जी जैसे जी, जो शुरू होता है जब अच्छी सी बातें कह रही ना, वही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। चले बहुत शुक्रिया। कोशिश करती हूँ कि जो कुछ छोटा मोटा जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है या मैं समझती हूँ कि आप तक पहुँचाना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो पहुँचा दूँ आप तक। बिल्कुल, बहुत जी अच्छा लगता है आपा। जी बेटा, और क्या कहना चाहेंगी? आपा मैं सवाल का जवाब देना बिल्कुल चाहूँगी। दीजिए। हाँ जी, सवाल का जवाब दीजिए। कश्मीरी चाय, कश्मीरी पुलाव, हम्म, कश्मीरी रिश्ता मीट बॉल, अच्छा, क्लासिक कश्मीरी दम कबाब, वेरी गुड। कश्मीरी टोसा। चले कश्मीरी, चलें, वेरी गुड जनाब। आपके सवाल का मैं जवाब आपसे फरमाइश भी करूंगी, बिल्कुल कीजिए, 2-4 कीजिए, कोई मसला नहीं। पिज्जा फ्राइज बनाना सिखा दें। ओहो, ये तो आ रहा है हमारे यहाँ। अब आप देखिएगा, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है नेक्स्ट मंथ के प्लान में है, यानी नवंबर के नहीं, दिसंबर के प्लान में आपको मिलेगा ये। जी थैंक ठीक यू है, आपा, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत अच्छा शुक्रिया। आपा, आप लाहौर आएंगी? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह भाई। लाहौर तो हमारे 16-17 को आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो लोग भी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह ताला वहाँ आएंगे। फेस्टिवल है हर साल की तरह, बहुत इंजॉयमेंट है, तो ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, वो डेट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है मेरा बच्चा? ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बिल्कुल जनाब, हम आपको बार बार इसीलिए याद दिला रहे हैं कि 16 और 17 नवंबर को जनाब आपको पता है कि मसाला फैमिली फेस्टिवल होता है, हर साल होता है, बहुत इंजॉयमेंट होती है, बहुत मज़ा होता है। तो काइंडली आप लोग जो है तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम सब वहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही मज़े करेंगे। आप तमाम लोगों को भी मज़ा आएगा। वहाँ पर रेसिपीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात है, शॉपिंग आप कर सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, तरह तरह के वहाँ पे खाने होंगे, और इसके बाद हम तमाम लोग वहाँ पर होंगे, तो बहुत ही आप लोग एंजॉय करेंगे। तो आप लोग ज़रूर तैयार रहेंगे, ठीक है। मैं यहाँ मिर्चों को अच्छे से भर लेती हूँ। आप पूरा देखिए, मैं आपको बताती जाती हूँ। ये देखिए, ये खोला और इसके अंदर डाल दिया, दैट्स इट। बस ये होगा, तो ये मैं आपके सामने ही डालूँगी। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेंगे और सवाल का जवाब आप जल्दी से दीजिए। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने हमें बताना है कि क्या बताना है कि 4 कश्मीरी डिशेज़ के नाम बताने। आपको मिलेगा NF की तरफ से एक छोटा ब्रेक। जी जनाब, एक ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ये दाल जो है बेहतरीन सी तैयार है, ठीक है ना। अब इसमें मसाला हमने फ्राई कर लिया था, उसके बाद आपने देखा कि हमने इसके अंदर दाल डाली। दाल के बाद दाल भी बॉईल हुई थी, नमक डाला हुआ था। बेहतरीन ये दाल तैयार है। बस इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं सिर्फ इतना रखूँगी कि जो थोड़ा सा इस पर तरी जिसे कही जाती है ना, वो ऊपर आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा कवर करके रख देती हूँ, ठीक है। और उसको फिर हम बॉयल अंडों के साथ इसको हम गार्निश करेंगे, तो और भी बेहतरीन हो जाएगी। तो इस दाल का मज़ा दोबारा हो जाता है जब आप इसको में अंडे बॉयल करके डाल दें। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इसको बनाएंगे घर में
तो यकीन करें बच्चे शौक से खाएंगे। वरना अमूमन ऐसा दाल का नाम सुनते ही बच्चों को तो ओह दाल नहीं खानी ना, लेकिन आप ये दाल बनाइएगा, यकीन करें बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि दालें भी एक अच्छा प्रोटीन जो है आपको प्रोवाइड कर रही है। और वैसे तो ये मैं नहीं कहूँगी कि सस्ती पड़ेगी आपको, लेकिन आपको पता दालें ही महंगी हैं। ये दाल भी 200 रुपये किलो है। तो अगर हम बनाते हैं, ये दाल जो है 250 ग्राम थी, 250 ग्राम में इतनी अच्छी बनी है कि ये कम से कम 4 लोग ईजीली खा सकते हैं। ये तंदूरी नान के साथ आप खा सकते हैं, इसको आप राइस के साथ खाइए, बहुत बेहतरीन बनती है। इसकी इंशाल्लाह मैं 1-2 रेसिपीज़ आपको और भी बताऊंगी। इसकी चाट इस दाल की बहुत बनती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दाल को हमें इतना रखना होता है कि खड़ी खड़ी दाल रहे। ये थोड़ी आपने देखा था गली हुई ज़रूर है, लेकिन मिश मैश बिल्कुल नहीं हुई, ना हमने इसको घोंटा लगाया ना कुछ किया, सिर्फ इसको इतना पकाया कि इसमें क्रीमीनेस खुद ही पैदा हो गई ना। आपके पास क्रीम नहीं है, कोई मसला नहीं, आप इसके अंदर दूध भी शामिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी, सॉरी ये बहुत ज़रा गर्म था तो मैं इसको थोड़ा सा ये एक्चुअली सिलिकॉन जो है ना, इस पर से और थोड़ा सा फिसल रहा होता है। चलें खैर कोशिश करते हैं किसी से। चलें इसको हमने हटा लिया। और अब क्या है कि कोफ्ते जो हैं बहुत ही बेहतरीन हो चुके हैं, और मिर्चें मैंने यहाँ पर भर के रखी हुई हैं, ये देखें वाह ज़बरदस्त। अब मैं पता क्या करूँगी, कुछ नहीं, मसाला बहुत ही अच्छा सा, अब आप देखें ये मसाले की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। आप देख लीजिए ये मसाला है, ये हो गया। अब मैं काम करती हूँ कि ये जो मिर्चें मैंने भर के रखी हुई हैं ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब मिर्चें, अब आप अपने, अच्छा मसाला अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है ना, लेकिन ये पूरा हो गया आप देख रहे हैं, तो आप ऐसे ही डाल दीजिएगा। तो जैसे हम अचार गोश्त बनाते हैं, लेकिन ये आप बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये मिक्स करेंगे। सिर्फ मैं एक काम ये करूँगी कि चूँकि ये मिट्टी की हांडी है ना, तो बस इसको मैं एक काम करूँगी कि मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है जी, ये मिक्स करूँगी और मिक्स करके मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसकी वजह यह है कि ये इसी के अंदर बहुत अच्छी सी कुक हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी की हांडी के अंदर एक खासियत ये होती है कि ये बहुत देर तक गर्म रहती है। क्योंकि हम लोगों ने अब ये चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ दी है, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत फ़वाइद हैं इनके। ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती हैं, आप लोग अपने घरों में लेके, हम लोग लेकर आते हैं नॉन स्टिक लेते हैं, जो बहुत ही महंगे महंगे होते हैं सारे बर्तन। फिर क्या होता है, उनकी हिफाजत भी हमें बहुत करनी पड़ती है, उनके धोने का तरीका, उनको सब साफ़ सुथरा रखने का तरीका, इस्तेमाल का तरीका जो भी होता है, उसको हमने उसमें चमचे का इस्तेमाल कौन सा करना है, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं। बहरहाल वो भी हमारे लिए बहुत कारआमद होती हैं कि चीज़ें चिपकती नहीं हैं उसके अंदर। लेकिन क्या है कि मिट्टी की हांडी में आप खाना बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसकी वजह ये होती है कि इसमें सौंधापन आ जाता है। जैसे कि चने की दाल है, आप इसमें बनाइए, सरसों का साग है, ये जितनी भी सब्जियाँ हैं आप इसमें बनाइए। जैसे कि अब मिक्स सब्जियों का मौसम आ रहा है, मिक्स सब्जियों से बनाइए, बहुत ही अच्छी सौंधी बनेगी। दालें बनाएं, दाल गोश्त बनाएं, इवन आप इसमें एक दफ़ा मेरे कहे पे एक चिकन बनाइएगा। चिकन इस तरह से कि आपने चिकन बनानी है, भुने मसाले की चिकन इसमें बनाइए, और इसको घी में बनाइएगा या मक्खन में बनाइएगा, जो घर का मक्खन होता है उससे बनाइएगा। आप यकीन करें उसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम मसालों के साथ बेहतरीन बनेगा। लेकिन क्या है कि जब भी आप ये लेकर आते हैं तो आपने इसकी थोड़ी एहतियात करनी है। किस तरह से, ये मैं आपको बताती हूँ कि आप एक तो उसको अच्छा धोएं, वॉश करें, और कलमा पढ़ें इसके ऊपर। कलमा पढ़ के आप इस पर पानी भर दें, पानी भर के आप इसको रख दीजिए। पूरा आपने पानी भर दिया और इसको आप छोड़ दीजिए, ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है कि नेक्स्ट डे इसको आप चूल्हे पे रखें, 15 से 20 मिनट आपने तेज़ आंच पे रखना है। फिर स्लो हीट के ऊपर आप कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको पकने दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि पानी के साथ आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, पानी फेंक दीजिए, और उसके बाद अंदर सरसों का तेल, आपने देखा ये ग्लेस होती है, आप ग्लेस वाली लेंगे तो इतने फ़ायदेमंद नहीं, लेकिन जो दूसरी नॉर्मल आती हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ग्लेज़ वाली में ये होता है कि वही नॉर्मल रूटीन की बन जाती हैं चीज़ें, लेकिन जो विदाउट ग्लेज़ होती हैं आप वो लीजिएगा और फिर इसमें कुक कीजिएगा। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा कभी कभी, क्योंकि इसमें चीज़ें ज़रा जल्दी जल भी जाती हैं। क्यों जल जाती हैं कि हमने अपने हिसाब से रखा होता है कि जी हमने 15 मिनट दम पे रखना है। अब अगर आपने 15 मिनट इस पर दम पे रखना तो आप 6-7 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि ख़ुद ब खुद ये दम पर आ जाएगी, इसमें बहुत अच्छी स्टीम भी आ जाएगी। सबसे बड़ी बात है मिट्टी है तो वो गर्म हो जाती है, और गर्म होकर उसमें चीज़ कुक होती है। अभी भी अगर आप उसको खोल के दिखाऊंगी तो अंदर से पकती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो ये मैंने तफसील इसलिए बताई है ताकि जो लोग नए लोग मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। माहम है DG खान से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माहम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप जानिए आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में। आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, क्या बहुत कहना खुशी होती चाहिए? है आपसे बात करके दोबारा आप जानिए। अरे बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। आप इतने प्यार से आपा जानी कहती हैं, बहुत शुक्रिया जी जनाब। आप हैं जी, इतनी प्यारी ना। अरे रे! अच्छा, इस सवाल का जवाब तो दीजिए पहले। जी कश्मीरी पुलाव बनाई है, हुँ। कश्मीरी चाय बनाई है अच्छा, और कश्मीरी आपने बिरयानी भी बनाई है। अच्छा, जी आप अच्छा। जानिए आज बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके मुझे। चलें मेरा बच्चा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है और आप लोग इतनी मेहनत से कॉल करते हैं, यकीन करें कि मुझे तो हर कॉलर से बात करके बेहद अच्छा लगता है और जो बेचारे सिर्फ कॉल मिलाते रह जाते हैं और प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाता है, उनका मुझे बड़ा अफसोस होता है कि रेसिपी को भी मिस करते हैं, लेकिन बार कॉल मिलाते हैं, हमें कॉल करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मेरा जी आप बच्चा, जानिए। और कुछ कहना चाहेंगे जी बेटा? नहीं बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा, कॉल करने का। अपना ख़्याल रखिएगा और इसी तरह से हमें कॉल करते रहिए। ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल दोबारा से पूछेंगे। हमारा आज का सवाल ये था कि कश्मीरी 4 डिशेज़ के नाम आप बताइए जो बहुत मशहूर हैं। इतनी मशहूर डिशेज़ हैं, आप बताइए ज़रूर। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट और आप अगर सवाल का जवाब कॉल करके नहीं दे सकते तो 888 के ऊपर आप इसको जवाब दे सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। अचारी कोफ्ता हांडी अज्जा चिकन का कीमा 500 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी कच्ची, हरी मिर्च 2 अदद, ग्रेवी के अज्जा, पिसी प्याज 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, दही 3/4 कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, हरी मिर्चों में भरने के अज्जा, बड़ी हरी मिर्च 8 से 10 अदद, कटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1.5 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, मेथी दाना 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले कोफ्ते के अज्जा मशीन में डालकर पीसें और कोफ्ते बना लें। ग्रेवी के लिए एक पतीली में तेल गर्म करके पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और दही डालकर मसाला भूनें। फिर आधा कप पानी डालकर थोड़ी देर ढककर पकाएं और कोफ्ते शामिल कर दें। उसके बाद हरी मिर्च को दरमियान से कट लगाएं। बाकी तमाम अज्जा में नींबू का रस मिलाकर मिर्चों में भर दें। आखिर में इन्हें कोफ्ते के मसाले में डालकर 5 मिनट दम पर रखें और गर्म गर्म सर्व करें। स्पेशल कश्मीरी दाल अज्जा: उबली हरी मूंग की दाल 1 कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, उबले बारीक कटे टमाटर 3 अदद, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, घी 3/4 कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, उबले अंडे 3 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले हरी मूंग की दाल को 3 से 4 घंटे भिगो दें। अब इसमें नमक डालकर उबालें और पानी खुश्क कर लें। अब एक पैन में घी गर्म करके बारीक कटी प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके हल्का सा फ्राई करें। उसके बाद अदरक का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और कुटी लाल मिर्च डालकर मसाला भून लें। अब इसमें उबले बारीक कटे टमाटर शामिल करें। फिर इसमें उबली दाल शामिल करके मिक्स करें। अब आधा कप पानी, क्रीम और पिसा गर्म मसाला डालकर दम पर पकाएं। उसके बाद अंडों को उबालकर छीलें और फ्राई कर लें। आखिर में दाल को डिश में निकालकर कटे उबले अंडों से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और देखिए हमारी दोनों डिशेज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और आप देखें कितनी कुछ ज़बरदस्त माशाल्लाह लग रही हैं। ये देखिए दाल चेक करें, आप दाल देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, दाल को मैंने थोड़ी देर के लिए दम पे रखा था ताकि इसमें ऑयल हल्का सा आ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आया। उसके बाद हमने इसको अंडों से गार्निश किया और साथ ही क्रीम जो मैंने टीस्पून बचाई हुई थी वो इसके ऊपर डाली और इसको हमने सर्व कर दिया। अब आप ये देखिए, ये कोफ्ता मसाला हांडी जो हमने बनाया है, अचारी कोफ्ता हांडी, बहुत ही ज़बरदस्त ये मिर्चें हैं। आप इसको रोटी के साथ खाएं या फिर आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसके साथ राइस के साथ बघारे में चावल बनाएं, उसके साथ भी ये बहुत एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बघारे राइस बनाइएगा, रोटी भी साथ साथ बना लीजिएगा, तो ये दोनों चीज़ें आप बनाएं, यकीन करें सबको अच्छी भी लगेंगी और शौक़ से खाएंगे। दाल बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन इनको खिलाने के तरीके होने चाहिए। और बस वैसे बच्चे खाते भी नहीं, वाकई मुश्किल करते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी मुश्किल कर रहे थे, लेकिन बहरहाल बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला अच्छी लगेंगी। जी जनाब, मेरे प्रोग्राम के बाद आपको पता है कि प्रोग्राम होता है इवनिंग विद शीरी। इसमें आज 3 चीज़ें बन रही हैं और क्या क्या 3 चीज़ें हैं। एक
कोई टिक्का बन रहा है, इसके अलावा एक चटनी बनेगी और एक कोई ड्रॉप्स हैं वो भी बनेंगे, आप देखिएगा। तीनों चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त ही हैं। तो इवनिंग में चीनी 6:30 पे स्टार्ट होगा, तो आप ये रेसिपी देखिएगा, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। जी जनाब, हमारे आज के विनर हैं रायवन से फातिमा रायवन से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो फातिमा कि आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। कश्मीरी डिशेस के नाम हमने एक्चुअली मैंने अभी कश्मीरी हांडी थाली अभी रिसेंटली ही बनाई थी। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें, हमने गोश्ताबे भी बनाए थे, रोगन जोश बहुत ही वहाँ की मशहूर है, कश्मीरी दम आलू हैं, इसके अलावा और बहुत सारी ढेरों के हिसाब से चीज़ें। बहरहाल हमने 4 नाम पूछे थे, जिसमें कश्मीरी चाय जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कश्मीरी चाय खानों से ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी लोगों को, क्योंकि उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। लेकिन ये चाय इतने मज़ेदार होती है, आप इसको बना के, यानी इसका जो कहवा है वो बना के आप रख लें और उसको फ्रिज में रख लीजिए। उसके बाद आप जिसका दिल चाहें आप बनाएं और दूध मिक्स करें, चाहे नमकीन पिए। वैसे तो बेसिकली ये चाय नमकीन पी जाती है। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर आपसे पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। तो वीकेंड को खूब अच्छा सा मनाइएगा, हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा, एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहा करें, खूब इंजॉयमेंट कीजिएगा। रेसिपीज़ जो हमने इस पूरे वीक बनाई हैं आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कोई सवाल कोई चीज़ जहन में है तो पेज पे जाके आप ज़रूर डालिए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।